हाँ तो बच्चों, अपने लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, उसके लिए एक क्वेश्चन है जो आपके 2026 के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सभी ने नोट कर लिया है? नोट कर लिया, वेरी गुड। आइए अब इसको रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी है। वो आपसे कह रहा है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो आप पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि 200 वाट का एक हीटर 200 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक हीटर है, उसका वाट कितना है 200 वाट, और 200 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। तो आपको यहां पर इसने 3 कंडीशंस दी हैं जिनके आंसर आपको निकाल के देने हैं। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? पहला पार्ट है कि हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा आपको बतानी है। दूसरा पार्ट है कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये बताना है। और तीसरा पार्ट कि 10 घंटे में आप कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करोगे, आपको ये बताना। सबके समझ में आ गया? अच्छा, आपको मैंने फिजिक्स में जब पढ़ाया था विद्युत शक्ति को समझाया भी था, उसको आज फिर डिस्कस करे ले रहे हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे, तो मैंने यहां लिख रखा है कि विद्युत शक्ति कोई ए और बी एक धारावाही चालक है, समझ गए। जैसे एक मार्कर, ये मार्कर हमारा ए बी का काम कर रहा है, समझ में आ गया। अब इसमें विद्युत धारा चल सकती है, प्रवाहित हो सकती है। अगर मैंने इधर से इसमें सर्किट जोड़ा, ठीक है, इधर से धारा जोड़ी, तो आप इधर अगर पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, समझ गए। मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, समझ गए। ये मार्कर, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये मार्कर है ए बी। अब इसमें ए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से समझाया, समझ में आ रहा। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा एक धारावाही चालक में जो ए बी है, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी तो उसके कारण प्रति सेकंड जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। समझ में आ गया। किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक, वेरी गुड। फिर हम देखते हैं, हमसे पहले फाइंड करना हीटर में प्रवाहित धारा। धारा के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखा रखा है, विद्युत धारा। धारा को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, धारा से हम धारा को प्रेजेंट करते हैं आई से, सभी को पता है, ठीक। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वेरी गुड। तो धारा का फार्मूला क्या है, क्या मैंने बताया था, धारा का फार्मूला क्या बताया था, बताइए। P अपॉन बी। P आपका क्या है, वाट, और B क्या है, वोल्ट। समझ में आ गया, ठीक। फिर आपको दूसरा फाइंड करना है हीटर के तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बता रखा है, प्रतिरोध के लिए फार्मूला आपको पढ़ा रखा है। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, वेरी गुड। इसका फार्मूला क्या है, क्या है, बी स्क्वायर अपॉन पी। तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर अपॉन पी का फार्मूला यूज करके प्रतिरोध बता सकते हैं। बी क्या है आपका, वोल्ट, पी क्या है आपका, वाट। फिर आप 10 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा बे हुई, ये फर्स्ट पार्ट के लिए यूज करोगे, सेकेंड के लिए और ये थर्ड। तो ऊर्जा EH, ऊर्जा क्या है, EH। ऊर्जा का फार्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे, BIT। क्या होता है, BIT। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत तेज हो, सारी बातें आपको पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसको सॉल्व कर पाए, है? अमन, आइए आप समझाइए इसको, ठीक है, और इसको यहां से सॉल्यूशन सॉल्व करके बताइए। तो अब हमारे स्टूडेंट हैं 10th के, अमन,
ये इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी सभी लोग अपनी कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताना सही है कि नहीं, ठीक। दिया है, वेरी गुड। अब दिया है में हमें क्या दिया है, हमने आपको बताया है। आप यहां देखेंगे बाट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। तो मतलब पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 200, वेरी गुड। और बोल्ट किसका मात्रक है, बी। बोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, वेरी गुड। बी की वैल्यू कितनी है 250, ठीक। अब हमें पी और बी की वैल्यू पता है, तो फर्स्ट आंसर हमें क्या फाइंड करना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का फार्मूला आपको पता है सभी को, अभी मैंने समझाया भी है, पहले से ही आपको आता है, नोट्स में मैंने करा रखा है। धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B, वेरी गुड। वैल्यू पुट करिए, आ रहा, नोट हो रहा, ठीक ठीक। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.8 एम्पियर। हाँ, ये बात खूब ध्यान रखिए कि आपको मात्रक लिखना, इधर घूम के आप दिखाइए भी, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो। क्या धारा का फार्मूला आपको पता था, फिर आपने क्या इसको डिवाइड किया, ठीक। कितना आया 8 एम्पियर, समझ गए। ये हमारा पहला आंसर है। अब हम दूसरा आंसर यहां फाइंड करेंगे। दूसरा आंसर आप इधर फाइंड कर लेना। ये दूसरा आंसर लगा के दिखाएंगे, हीटर में प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का फार्मूला यूज कर रहे हैं B² अपॉन P। सभी लोग अपनी कॉपी पे फाइंड करें, ठीक है, फिर आंसर मैच कराएं, क्या सही है कि गलत है। अपॉन 200, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेरी गुड। R इक्वल टू हो जाएगा 312.5, 312.5। और R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। इन्होंने दूसरा आंसर भी सही फाइंड किया, ठीक। अब ये समझ में आ रहा, ठीक। अब आप इसको ही थर्ड आंसर को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, या इधर लगा लीजिए, थर्ड आंसर को यहां पे सॉल्व कर लेंगे। बाकी अमन समझ में आया है, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, ठीक। तो जो हमारा टारगेट है 90+ मार्क्स का, उसको आप अचीव करिए, ठीक है। थर्ड पार्ट लगाइए। अब हमें फाइंड करना है BIT। ए हमें फाइंड करना था विद्युत ऊर्जा, H इक्वल टू VIT फार्मूला लगाएंगे। और वैल्यू हमें पता है B की वैल्यू कितनी है 250, B की वैल्यू 250 है, B की वैल्यू बेटा 250 है, ठीक है। कोई एरर मत करना जब भी एग्जाम में सॉल्व किया करो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। टाइम कितना है 10 घंटे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2000 जूल। सभी का यही आंसर है, ठीक, 2000 जूल, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी श्रृंखला में हम आगे भी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। तो अमन समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, मैथ का भी सही चल रहा है आपका, ठीक, बैठ जाइए, ठीक। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन लगाए, सही लगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो अभी इसी सीरीज का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक, धन्यवाद।